नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबोध शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। साजा की घटना पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। साजा की जनता से सीएम ने अपील की है शांति बनाए रखने की। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, सीएम भूपेश बघेल का कहना। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई जारी है। स्थिति पर प्रशासन की नजर है और कानून अपना काम कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने साजा की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत तो सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखिए, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इस घटना की निंदा की है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का कहना, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई जारी है। हालात पर प्रशासन की नजर है, कानून अपना काम कर रहा है। साजा की घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी है। साजा की जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, मामला काफी गंभीर है। अब सीएम भूपेश बघेल सामने आए हैं, घटना पर कहा है लोगों से शांति बनाए रखें, कानून अपना काम कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, इस तरह की जो घटना हुई है उसकी सब तरफ से निंदा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस तरह की घटना जो वाकया हुआ है वो होना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ साजा सहित पूरे प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है कि शांति व्यवस्था है वो कायम रखे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है और जिस तरह से शिकायतें मिली है उस आधार पर कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और किसी तरह से इसमें जो दोषी व्यक्ति है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जिस तरह से अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है शांति व्यवस्था बहाल रखने की, तो सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हिंसा हुई है उस पर जल्द ही जल्द विराम लगेगा और जो पुलिस है, जो कानून है, वो अपना काम समय पर करेगी। जी ठीक है गुल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो साजा की घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कल वीएचपी ने घटना के विरोध में बंद का, छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। कल 11 से 2 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान भी है वीएचपी का। विश्व हिंदू परिषद के बंद का बीजेपी ने समर्थन किया। बीजेपी ने रायपुर में बंद को लेकर आज सड़क पर भी प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। साथ ही साथ 11 बजे से 2 बजे तक संपूर्ण रूप से चक्का जाम होगा। इसमें हम सभी प्रदेशवासी भाइयों बहनों, व्यवसायी बंधुओं, सबसे हम लोग निवेदन करते हैं, सभी देशभक्त नागरिकों, मुस्लिम राष्ट्रभक्त मुसलमानों से भी निवेदन करते हैं, वो भी इस दुर्दांत कृत्य की निंदा करें। किया गया है उस बंद में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के हर हिंदू को वो उस समय भूल जाए कि वो कौन पार्टी का है, कौन प्रोफेशन का है, कौन से व्यवसाय का है। इन सब बातों को भूल करके वो केवल और केवल हिंदुत्व के लिए बाहर निकले। और हम भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी इस विषय पे प्रार्थना करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये सरकार यहाँ जो हिंदुओं की हित रक्षा है उसमें बिल्कुल विफल है। धन और धान का प्रलोभन देकर के सत्ता में आने का केवल इन्होंने एक अपना जरिया बना रखा है। देखिए, आज लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं, सुकमा से जो वीडियो वायरल हुआ,
कल बीरनपुर में जो एक 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की जिस प्रकार से हत्या हुई, मैंने पूरी जानकारी ली है घटना की। यह अत्यंत हृदय विदारक है और हम सबको चिंता में डालने वाला है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन इस बंद को रहेगा। देखिए, ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और विश्व हिंदू परिषद ने अगर बंद का आह्वान किया है तो निश्चित रूप से हम ही क्या पूरा जनता का समर्थन इसमें रहेगा, समाज के हर वर्ग के लोगों का समर्थन रहेगा। यह प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करने का एक तरीका है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और बार बार बंद का आह्वान करने की परिस्थिति क्यों बन रही है? बेमेतरा के बीरमपुर गांव में जो घटना घटी है, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले रामनवमी, राम भगवान के जो यात्रा के दौरान गुजरात में दंगा हुआ, हिंसा हुआ, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस बहुत ही चतुराई से काम करके माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने छत्तीसगढ़ की तुलना तालिबान से करके मां भारती का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया है। ये छत्तीसगढ़ की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ननिहाल है, माता कौशल्या की मैका है। यहाँ बाबा घासीदास जी के मन के एक समान के संदेश के साथ लोग जीवन यापन करते हैं। यहाँ माता कर्मा की पूजा होती है, यहाँ कबीर के बताए मार्ग में लोग चलते हैं, यहाँ बूढ़ा देव की पूजा होती है। अरुण साव एक राजनीतिक हताशा के चलते इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती को तालिबान बताकर समस्त छत्तीसगढ़ियों को अपमान किए हैं। भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भाजपा जिस राज्य में सत्ता में नहीं होती है वह मनस्ता फैलाकर, दंगा कराकर, जातिगत उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहती है। जो धमतरी से बड़ी खबर, जहां मुजगहन में अब माहौल सामान्य हुआ है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात जरूर है। कथित धर्मांतरण के चलते तनाव बढ़ गया था। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। तो मुजगहन में कथित धर्मांतरण के चलते माहौल तनावपूर्ण बन गया था और भारी पुलिस बल तैनात वहां पर करना पड़ा था। लेकिन अब खबर यह है कि मुजगहन में माहौल सामान्य हो गया है, हालात कंट्रोल में है, स्थिति सामान्य। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस अभी भी तैनात है वहां पर। कथित धर्मांतरण के कारण तनाव बढ़ गया था। धारा 144 अभी भी वहां पर लागू है। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद लोग माने हैं, लोग शांत हुए हैं और यही वजह है कि माहौल अब सामान्य हो गया है धमतरी के मुजगहन का, जहां पर कथित धर्मांतरण के चलते माहौल गर्मा गया था, स्थिति बिगड़ गई थी और इसीलिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, कैसा माहौल वहां पर अभी? शांत है। दोपहर में ही कुछ घंटे के तनाव के बाद माहौल शांत हो चुका था। इसमें पुलिस की और जो जनप्रतिनिधि है उनकी सक्रिय भूमिका रही। सभी ने गांव के लोगों से बात की, उन्हें समझाइश दी और अगर कहीं गलती पाए तो कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके बाद गांव वाले शांत हुए। गांव में इसके बाद एक बैठक भी हुई और एक सामूहिक रूप से शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने फिलहाल शिकायत की विवेचना कर रही है। इसमें अभी कोई आरोप या अपराध कायमी नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर जो तनाव था वो फिलहाल खत्म नजर आ रहा है। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म के प्रमुखों के साथ सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। दावत इफ्तार में शामिल होने प्रदेश भर से हजारों की संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। आज 17वां रोजा है और बहुत पवित्र माना जाता है 17वां रोजा।
सभी रोजदारों को रमजान के महीने में, ये बहुत ही पवित्र महीना जिसमें सभी रोजदार रोजे रखते हैं, मैं सबको मुबारक देता हूं, सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के अमन चैन के लिए, प्रदेश के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं की, सबको धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को पत्र लिखकर सवाल के जवाब मांग रही हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं की पीएम से मुलाकात की खबर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री से 11 बिंदुओं के जरिए चर्चा कर मांग करने की बात कही, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने सीएम बघेल को 13 बिंदुओं पर पत्र भेजकर जवाब मांगा है। बिंदुओं का प्रश्न हमसे पूछा तो हमने 13 बिंदुओं को जवाब दिया। हमने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है। वो बार बार कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये राशि नहीं मिल रही है, वो राशि नहीं मिल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब नहीं दिया है, वो सवालों पर और सवाल करके भेजे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता के पास मुख्यमंत्री के सवालों का एक भी जवाब नहीं है। पीएम आवास योजना के बारे में तरह तरह के इन लोग षड्यंत्र के द्वारा अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के सरकार के निर्देश के अनुसार सर्वे चालू किया गया है और इस सर्वे में सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रायपुर से खबर, बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक खत्म हुई है। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का बयान है। रोजगार कार्यालय का घेराव करने को लेकर रणनीति बनी है। प्रदेश के सभी बेरोजगारों को भत्ता मिले, उनका कहना। 3 दिनों तक बीजेपी घेराव करेगी। 24 से 26 अप्रैल से युवा मोर्चा का हल्ला बोल है। प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक ली थी। बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी युवा मोर्चा से प्रभारी दीप ज्योति मुंड भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री कार चंद्राकर और अंकित जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। युवा मोर्चा की इस बैठक में जो भूपेश बघेल रोजगार देने की बात कहते हैं और रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे कहते, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जितने लोगों का पंजीकृत है रोजगार कार्यालय में उन सारे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे और पिछले 4 साल का जो बकाया है वो 4 साल का पूरा पैसा दे। इस विषय को लेकर रोजगार कार्यालय पर युवा मोर्चा घेराव करेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आप सभी देख रहे हैं कि धरती से लेकर पाताल तक हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार के विषय को लेकर यूथ अगेंस्ट करप्शन, छत्तीसगढ़ का युवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, इसको लेकर सड़क पे उतरेंगे और भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति आज के बैठक में युवा मोर्चा की बनी है। वहीं जगदलपुर में चलती गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई है गाड़ी से कूदकर। 3 लोग सवार थे गाड़ी में। दिलमिली के पास हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। कोडनार पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। वहीं जगदलपुर से एक खबर, जहां बौद्ध घाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा पट्टी लिख रहे सटोरियों के अड्डे पर दबिश दी। मिशन कंपाउंड मैदान में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। फिल्मी स्टाइल में दौड़ा कर सटोरियों को पकड़ा पुलिस ने। पुलिस को देखकर सटोरी वहां से भाग खड़े हुए थे। सटोरियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार का विदाई समारोह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। उनका बिलासपुर ट्रांसफर होने पर उन्हें इस तरह से विदाई दी गई, जिस तरह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार का विदाई समारोह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका बिलासपुर ट्रांसफर होने पर उन्हें इस तरह से विदाई दी गई, जिस तरह का फेयरवेल बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं मिलता। उनके विदाई के दौरान उनकी कार को फूलों से सजाया गया, तो वहीं आम जनता बारातियों की तरह कार के आगे नाचती हुई नजर आई। पुलिस वालों ने भी जमकर डांस किया और टीआई साहब ब्लैक गॉगल में कार की सनरूफ को हटाकर खड़े हुए नजर आए। सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार किस तरीके से यहाँ पर जमकर थिरके हैं। उनके साथ पुलिस वाले भी जमकर नाचे। ढोल बजाकर थाना प्रभारी का विदाई जुलूस भी निकाला। शानदार विदाई यहां पर थाना प्रभारी टीआई साहब को मिली है। चलिए अब बात करेंगे बदलते मौसम की। प्रदेश में बदलते मौसम के बीच गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों पहले बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से राहत मिली थी, तो वहीं बारिश का दौर खत्म होते ही सूर्य ने आग उगलना शुरू कर दिया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मुंगेली में दर्ज हुआ। आज मुंगेली में 37.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, तो वहीं बलौदाबाजार में 37.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। महासमुंद में 36, राजनांदगांव में 36.4, कोरबा में 35.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में तापमान और बढ़ने का अनुमान जताया है। नमी का आगमन निम्न स्तर पर लगातार हो रहा है। साथ ही एक द्रोणिका या विंड की अनियमित गति तमिलनाडु से विदर्भ तक स्थित है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की भी संभावना है। प्रदेश में आज से अधिकतम आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। रायपुर में डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, सामान बदलकर करता था डिलीवरी। कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, बीएचपी ने किया आह्वान, बेमंतरा की घटना के विरोध में बंद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, कहा सरकार के विधायक सत्ता के नशे में है चूर। सुकमा में जवान नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने का दावा। रायगढ़ में चिट कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, लाखों रुपयों के साथ 2 जालसाज गिरफ्तार। बिलासपुर में मिली युवती की लाश, 6 अप्रैल से लापता थी युवती। बलौदाबाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार दंपत्ति पति की मौके पर ही मौत, घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। अंबिकापुर में फिट कॉप फिट सिटी का आयोजन, पुलिस कर्मियों को फिट रखने की पहल, बड़ी संख्या में शहरवासी स्कूली बच्चे हुए शामिल। सूरजपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बन रहा था मकान, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कोरबा में मालगाड़ी से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत, चलती मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था युवक, पैर फिसलने के बाद गिरा ट्रक पर, कटकर हुई मौत। छत्तीसगढ़ में बड़ी कोरोना गिरफ्तार, पिछले 24 घंटे में 81 नए केस आए सामने। 11-12 अप्रैल को प्रदेश में मॉक ड्रिल। 13 अप्रैल को पहली बार बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी आएंगी, लालबाग में आयोजित महिला सम्मेलन में करेंगी शिरकत। मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रायपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें आज रद्द, खड़गपुर में रेल रोको आंदोलन का असर, पिछले कई दिनों से ट्रेनें हैं कैंसिल।
मनेंद्रगढ़ में पद की गरिमा भूले कलेक्टर क्रिकेट मैच के बाद विधायक विनय जायसवाल के पैरों के पास बैठे आए नजर। विधायक मेयर क्रिकेट मैच का था आयोजन। जगदलपुर में डेंगू की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान। घर घर जाकर सोर्स रिडक्शन को खत्म करने का काम किया जा रहा। कुछ दिनों पहले डेंगू से एक व्यक्ति की हुई थी मौत। बलरामपुर में 7 हाथियों के दल ने दी दस्तक। किसानों के फसलों को पहुंचा है नुकसान। वन अमले ने अलर्ट किया जारी। जगदलपुर में ट्रक की चपेट में मासूम आया। मौके पर ही बच्चे की मौत। गांव वालों ने ट्रक चालक को किया पुलिस के हवाले। जशपुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में बाइक चालक की मौत। जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंट